कहानी शुरू होती है आज से पूरे 250 साल पहले। उस समय एक राक्षस ने इंसानों को तड़पाने के लिए धरती और नर्क के बीच का दरवाजा खोलना चाहा था, लेकिन तभी वहाँ भगवान बुद्ध प्रकट हुए। उन्होंने उस राक्षस की शक्तियों को खत्म करने के लिए उसकी दोनों आंखें, जो थी रेड आई और ब्लैक आई, वो बाहर निकाल दी, क्योंकि यही उसकी असली ताकत थी। लेकिन ये दोनों आंखें बुद्ध के हाथों से छूटकर भागने लगी। बुद्ध भगवान ने काली आंख को तो तुरंत पकड़कर एक पवित्र बक्से यानी सरिश मंजूषा में बंद कर दिया, मगर लाल आंख बहुत चालाक थी। वो इंसानों के शरीर में छिपती छिपती 7 रातों तक भागती रही। 8वीं रात को उसे लगा कि वो बुद्ध से बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो रास्ता कोई आम रास्ता नहीं था, बल्कि एक सकरी नदी पर बने 7 पत्थर थे। उस रेड आई को समझ आ गया कि वो बुद्ध की माया से कभी नहीं भाग सकती। हार मानकर उसने आत्मसमर्पण का नाटक किया और खुद को दूसरे बक्से में बंद करवा लिया। बुद्ध भगवान ने काली आंख को पूर्व फार ईस्ट कोरिया और लाल आंख को पश्चिम फार ईस्ट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के रेगिस्तान में हमेशा के लिए छिपा दिया और अपने शिष्यों को आदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोनों आंखों को कभी दोबारा मिलने मत देना, नहीं तो दुनिया तबाह हो जाएगी। अब आते हैं आज के समय पर। साल 2005 में प्रोफेसर किम नाम का एक आर्कोलॉजिस्ट अपनी बात साबित करने के लिए रेगिस्तान से एक रेड आई वाले बक्से को निकाल लेता है। प्रोफेसर किम ने जब उस रहस्यमयी रेड आई को बाहर निकाला तो ये घटना पूरे साउथ कोरिया में सनसनी बन गई। मीडिया ने उन्हें एक हीरो की तरह दिखाया, पर वो लोग प्रोफेसर किम की खोज और कहानी पर शक करने लगे। उनके पास कोई सबूत नहीं था जो साबित कर सके कि ये आंख किसी दानव या अलौकिक शक्ति से जुड़ी है। वैज्ञानिक समुदाय ने उनकी बातों को अंधविश्वास और कल्पना कहकर खारिज कर दिया। धीरे धीरे मीडिया ने भी उनका साथ छोड़ दिया और जो व्यक्ति कभी मशहूर था वो लोगों की नजरों में मजाक का पात्र बन गया। दुनिया भले ही उनकी बातों पर यकीन न करे, पर उन्हें पूरा यकीन था कि दूसरी आंख अभी भी कहीं पर मौजूद है। उसके बाद वो गुस्से में आकर उस रेड आई के साथ रिचुअल परफॉर्म करते हैं। वो उसमें 6 लोगों के ब्लड को डालते हैं, फिर लास्ट में वो खुद का ब्लड भी डालते हैं। थोड़ी देर तो कुछ नहीं होता, लेकिन तभी वो पत्थर एक आंख का रूप ले लेता है। सीन यही कट होता है। फिर हम देखते हैं एक बूढ़े मॉन्क को। वो लाल चांद को देखकर समझ जाते हैं कि वो रेड आई आजाद हो चुकी है। हम दूसरी तरफ यानी ब्लैक आई को देखते हैं। वो मंक के पास थी, वो बहुत बीमार थे। अब शुरू होता है द फर्स्ट डे। अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम है पाक जिनसू। वो अब एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। तभी हम कुछ लोगों को बात करते सुनते हैं कि वो एक मंक हुआ करता था। अगले सीन में मॉनेस्ट्री में हम उसी बूढ़े मंक को देखते हैं। वो अपने शिष्य को बुलाते हैं जिसका नाम है चिनसोक। उसने 2 साल से मौन व्रत धारण किया है अपने गुरु के कहने पर। वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक ये मंक उसे खुद व्रत तोड़ने के लिए न कहें। फिर वो उसे उसी रूम में ले जाते हैं जहाँ वो ब्लैक आई थी। वो उसे उसी राक्षस की कहानी भी सुनाते हैं जिस पर चिनसोक कहता है बुद्ध भगवान ने उस राक्षस को खत्म क्यों नहीं कर दिया, जिस पर वो मंक कहता है कि वो शैतान कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने उसकी आंखों को अलग अलग दिशाओं में कैद कर दिया। उसकी रखवाली के लिए भगवान बुद्ध ने 2 लोग चुने, जिनमें एक लड़की थी जो बहुत पवित्र है और एक मंक था। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब एक मदद करने वाला इंसान उस रेड आई को मिलेगा और फिर आसमान में लाल चांद दिखाई देगा। फिर वो रेड आई आजाद हो जाएगी। वो उसी रास्ते पर वापस आएगी 7 रातें 7 पड़ाव पार करके अपने खोए हुए हिस्से से दोबारा मिलने, और तब होगा उन दोनों का संगम। ये आखिरी मतलब 8वीं रात को होगा। मंक ये कहते हैं हम इस दानव से छुटकारा नहीं पा सकते, पर एक रास्ता है। हमें उन 7 पत्थरों में से एक को भी हटा दिया तो उन आंखों का मिलना नामुमकिन है। यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि यहाँ मंक जो भी बोल रहे हैं वो स्टार्ट हो चुका है। रेड आई जाग चुकी है। अगले सीन में हम एक जंगल में एक आदमी को देखते हैं। वहाँ उसे कोई अजीब क्रिएचर दिखता है। वो उस पर हमला कर देता है। अब आता है द सेकंड डे। अगले सीन में हम एक होटल में एक कपल को देखते हैं। वहीं पर वही आदमी भी आ जाता है जिस पर क्रिएचर ने हमला किया था। वो बहुत ही भयानक लग रहा था। हम उस कपल को बात करते देखते हैं। जो लड़की थी वो बताती है कि मैं किसी मेडिटेशन कैंप में थी। ये कैंप एक प्रोफेसर का था। वो बताती है कि वहाँ और भी लोग थे। मेडिटेशन के नाम पर वहाँ कल्ट चलाया जा रहा था। वो बताती है वहाँ मेरा हेल्थ चेकअप भी हुआ। ब्लड सैंपल उन्होंने लिया, जिसके बदले उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। ये प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि किम ही है। तभी वो आदमी इनके रूम में भी आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। वो इन लोगों पर हमला कर देता है। वहाँ मंक
चिंसोक को आधी रात को कहते हैं, वक्त आ गया है, जाओ और पाक को ढूंढो और उसे बताओ शैतान जाग चुका है। फिर वो चिंसोक को ब्लैक आई जो पत्थर के अंदर थी वो उसे दे देते हैं। वहीं हम कमरे में पुलिस को देखते हैं जहाँ रात को वो कपल मौजूद थे। उन दोनों की बहुत बुरी तरह हत्या कर दी गई थी। उन दोनों की बॉडी पूरी तरह सूख गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी मौत पिछली रात को हुई है। लेकिन अजीब बात ये थी कि वहाँ से वो लड़की गायब थी। वो अपना सारा सामान भी यहीं छोड़कर गई थी। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बूढ़े मंक को जो भी इस दुनिया में नहीं रहे थे। वहाँ हम चिंसोक को देखते हैं। वो दूसरे मंक से पाक का पता पूछता है और उसकी खोज में निकल जाता है। वो एक पोटली में उसी पत्थर को रखता है और कुछ पैसे भी। अगले सीन में हम पाक को देखते हैं। वो अंधेरे में कैंडल के सामने बैठा था और उसे कई स्पिरिट्स की आवाज सुनाई देती है। वो उसे मदद मांगती है पर वो कुछ नहीं कर पाता। फिर आता है द फोर्थ डे। चिंसोक को हम एक स्टेशन पर देखते हैं। वो सबसे पार्क का एड्रेस पूछ रहा था। वहीं पर उसका कागज गिर जाता है और वो उठाने के लिए उसे जाता है। तभी उसका बैग वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो चिंसोक को एक पल के लिए दिखाई देती है। अगले सीन में हमें उस होटल वाली लड़की की लाश दिखाई जाती है, यानी वो लड़की भी अब मर चुकी थी। चिंसोक ढूंढते ढूंढते पार्क के घर तक पहुंच जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि मंक अब नहीं रहे और उन्होंने मुझे तुम्हें यहाँ बताने को कहा है कि शैतान अब जाग चुका है। फिर वो ये बताता है कि मुझसे वो पत्थर गुम हो गया। ये सब सुनकर पाक उसे कुछ नहीं कहता। उसके बाद चिंसोक खाना खाकर सो जाता है। तभी हम उस बूढ़े मंक को पाक से बात करते देखते हैं। वो बताता है शैतान को रोकना या आत्माओं को रास्ता दिखाना ये सब तुम्हारा कर्म है और तुम उससे भाग नहीं सकते। वो कहता है तुम्हें उस 7वें पड़ाव को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा उससे पहले कि वो शैतान उस तक पहुंचे। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं। वो बहुत अजीब लग रही थी। वहीं पर एक डिलीवरी बॉय आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो उस लड़की को कहता है कि आप भी उसी मेडिटेशन ग्रुप में थी ना, यानी ये लोग भी उसी मेडिटेशन ग्रुप का हिस्सा थे। हमें ये तो पता चल जाता है कि जो भी उस ग्रुप में था वही लोग मारे जा रहे हैं जिन 6 लोगों का खून प्रोफेसर किम ने रेड आई के रिचुअल में यूज किया था। फिर वो लड़की उस पर हमला कर देती है। वो डिलीवरी बॉय अजीब तरीके से चलता हुआ एक घर के बाहर खड़ा हो जाता है और ये घर उसी लड़की का था जो हमें स्टेशन पर दिखी थी। वो लड़की उस आदमी को देखती है और दरवाजे के सामने खून से भरा एक कटोरा रख देती है। वो आदमी दरवाजे की तरफ आता है और हमें उसकी आंख दिखाई देती है। फिर वो खून को सूंघने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम पाक को देखते हैं। वो एक बैग से माला और कुल्हाड़ी निकालता है। वो मंक ने उसे दी थी। पार्क अपने मिशन की तैयारी कर रहा था। उस बैग में उसे एक फोटो मिलता है जिसमें एक शर्मन भी थी और उसका एड्रेस भी उस फोटो के पीछे ही लिखा था जिसकी इन्हें खोज थी। इसी के साथ उसे खून से सनी शर्ट भी मिलती है और एक लेटर भी मिलता है जो पाक के लिए ही था। फिर आता है द 5th डे। अगले सीन में हम पाक और चिंसोक को उसी एड्रेस को ढूंढते हुए देखते हैं। पाक कुछ सामान भी खरीदता है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं और पाक चिंसोक को बच्चों की तरह खाना खिलाता है और उसकी मदद करता है। उसे शूज भी दिलाता है पर वो चिंसोक को अवॉइड भी कर रहा था जैसे कि वो उसे पसंद ना करता हो। वहीं हम देखते हैं चिंसोक का मौन व्रत टूट जाता है। बस में चढ़ते वक्त पाक चिंसोक को पैसे देकर जाने को कहता है लेकिन चिंसोक ये कहकर रुक जाता है कि मुझे मंक ने आपके साथ रहने को कहा है। फिर वो लोग उसी एड्रेस को ढूंढते हैं और कई जगहों पर जाते हैं। आखिर में उन्हें एक आदमी मिलता है और वो कहता है जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो 1 साल पहले डेगू चली गई थी पर तुम वहां गए तो मारे जाओगे। वो लोग डेगू की तरफ निकल जाते हैं। सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम एक बॉडी को देखते हैं। ये उसी लड़की की बॉडी थी जिसे हमने डिलीवरी बॉय के साथ देखा था। तभी उस पुलिस वाले को कॉल आता है और पता चलता है कि सारी मौतें एक ही तरीके से हुई थी। सबकी बॉडी एक ही रात में सूख चुकी थी और सबके सर में एक होल था। पुलिस वाला उस लड़की के सर पर भी वही सारे साइंस देखता है। अगले सीन में हम फिर से उस लड़की को देखते हैं। उसके दरवाजे के बाहर फिर से एक लड़की खड़ी थी जिसे देखकर वो फिर से खून का कटोरा दरवाजे पर रख देती है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं। वो उसी लेटर और शर्ट को हाथ में लेकर बैठा था। उस लेटर में एक औरत पार्क से माफी मांगती है और कहती है वो खुद को खत्म करने वाली है और वो पार्क से अपने बेटे का ख्याल रखने को कहती है। तभी हमें पता चलता है कि जिस औरत ने ये लेटर लिखा था वो चिंसोक की माँ ही थी और उसने पाक की बीवी और बच्चे को कार एक्सीडेंट में मार दिया था। इसी गिल्ट की वजह से वो खुद को मार देती है और चिंसोक को पाक को संभालने के लिए कहती है।
लेकिन पाक चिंगसोक से नफरत करता था। उसने उसे बचपन में गला घोटकर मारने की कोशिश भी की थी। उसके पास जो आत्मा रहती है वो उसे उकसाती है उसे मारने के लिए। ये सब याद करके उसे गुस्सा आता है और वो चिंगसोक को वहीं छोड़कर जा रहा था। तभी वही बूढ़ा मंक उसे समझाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। खैर, अब पार्क और चिंगसोक डेगू में पहुंच चुके थे। पार्क जहाँ जहाँ मौतें हुई थी उनकी लोकेशन को मार्क करता है और वो दोनों अलग अलग जगह पर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। वहाँ पार्क को रिसेंटली हुए एक केस के बारे में पता चलता है। वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। वहीं पर वो पुलिस वाला भी था। वो उसे पूछताछ करने लगता है। फिर वो उसे बैग दिखाने को कहता है। उसमें कुल्हाड़ी थी। तभी वो वहाँ से भागने लगता है और पार्क का मैप वहीं गिर जाता है जिसने उसमें मार्क कर रखा था। वहीं हमें अब उस लड़की के लापता होने की खबर मिलती है जो हमने उस शर्मन लड़की के घर के बाहर देखी थी। तभी हमें पता चलता है कि उसने भी वही मेडिटेशन ग्रुप ज्वाइन किया था। फिर वो पुलिस वाला वो मैप लेने उसी लोकेशन पर जाता है जिसके साथ उसका कलीग भी था। उसका नाम था डोंगजिन। वो उसे एक लॉकेट देता है और कहता है ये आपकी रक्षा करेगा। उस लॉकेट पे उसका ब्लड था। अगले सीन में हम चिंगसोक को उसी शर्मा लड़की के घर के बाहर देखते हैं। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर बारिश की वजह से चिंगसोक अंदर चला जाता है। तभी चिंगसोक उस लड़की से कहता है क्या हम पहले मिल चुके हैं, जिस पर वो लड़की ना में जवाब देती है। चिंगसोक वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे घर के वहाँ कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। वो वहाँ से जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है। पहले तो वो शांत खड़ी थी, फिर एकदम से उसके चेहरे पर रेड आई दिखाई देती है। फिर वो स्माइल करती है और वहाँ से जाने लगती है। चिंगसोक भी वहाँ से भागकर पार्क के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तभी पार्क चिंगसोक को बताता है कि रेड आई को रोकने के लिए हमें उस लड़की को मारना होगा क्योंकि वही वो आखिरी पड़ाव है। लेकिन चिंगसोक ये नहीं चाहता था और वो उस लड़की को बचाने के लिए जाता है। वो दोनों ही उस घर की तरफ भागते हैं लेकिन चिंगसोक पहले पहुंच जाता है। पार्क को बिल्कुल नहीं पता था कि चिंगसोक उस लड़की को बचाना चाहता है। चिंगसोक उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। दूसरे सीन में हम पुलिस वाले को देखते हैं जिसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ सालों पहले प्रोफेसर किम ने एक मेडिटेशन कैंप लगाया था जिसमें 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वो लोग वही थे जिनकी अब तक मौतें होती आई थी। अगले सीन में पार्क उस लड़की के घर पहुंच जाता है। वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। कबर्ड से एक हाथ बाहर निकलता है और लेटर की तरफ एक इशारा करता है। वो उस लेटर को उठाता है जिसमें उसे मोनेस्ट्री आने को कहा जा रहा था। तभी पार्क उस कबर्ड को खोलता है। वहाँ कोई था, वो उसे मारने वाला था। तभी वो पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। तभी वहाँ रेड आई वाली लड़की भी आ जाती है और वो उस पुलिस वाले को दूर फेंक देती है, पर वो उसे मारती नहीं है क्योंकि उसके पास वो ताबीज था जो उसे डोंगजिन ने दिया था। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी पार्क भी उसके पीछे जाता है और सामने से डोंगजिन भी आ रहा था। तभी वो लड़की उस पर हमला कर देती है और शैतान उसमें आ जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है पर डोंगजिन पार्क को वहाँ नहीं मारता और कहता है तुम्हारी मौत उसी मोनेस्ट्री में होगी और उसे वहाँ आने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ मोनेस्ट्री की तरफ जाते तीनों को देखते हैं पर उनमें से पहले वहाँ डोंगजिन पहुँच जाता है और वो सभी मंक को मार देता है। वहाँ आसमान में काला धुआं दिखाई देता है। वहाँ पार्क को मंक फिर से दिखाई देता है और कहता है कि शैतान 7 पड़ाव पार कर चुका है, अब अगला शिकार तुम हो क्योंकि वही ब्लैक आई का रखवाला था। वो पार्क से ये भी कहते हैं कि तुम्हें पॉजेस होने से पहले उस रेड आई को कैद करना होगा। अगले सीन में चिंगसोक और वो लड़की मोनेस्ट्री पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पार्क भी आ जाता है लेकिन वहाँ हम चिंगसोक को अकेला देखते हैं। असल में जिस लड़की के साथ वो आया था वो कभी यहाँ मौजूद ही नहीं थी। उस लड़की की जगह हम वो ब्लैक आई देखते हैं। अगले सीन में हम पुलिस वाले को देखते हैं। वो वापस उसी घर में आता है। वहाँ उसे एक औरत दिखाई देती है। ये घर उसी औरत का था और असल में शर्मन ये थी। वो लड़की तो बस एक स्पिरिट थी। वो औरत पुलिस वाले को पूरी कहानी बताती है कि प्रोफेसर ने कई सालों पहले एक लड़की को अडॉप्ट किया और ये वही लड़की थी। वो प्रोफेसर का पूरा साथ देती है। वो मेडिटेशन ग्रुप में लोगों को वश में करती है और ये वही लोग थे जिनकी अब तक मौतें हुई थी। ये उस रेड आई को उन सबका ब्लड देती थी जो वो कटोरे में रखती थी और उसे अगले शिकार के लिए रास्ता दिखाती थी। इसलिए वो दूसरी आई ब्लैक आई को भी चिंगसोक से चुरा लेती है ताकि लास्ट में उन दोनों को मिला सके। तभी हमें पता चलता है कि उस औरत ने अपना ब्लड डोंगजिन के साथ चेंज कर लिया था, इसलिए डोंगजिन भी पॉजेस हुआ और अब वो मोनेस्ट्री पहुंच चुका है। अब वो पुलिस वाला भी मोनेस्ट्री जाने का तय करता है। वहाँ पार्क चिंगसोक को समझाता है कि हमें उस शैतान को यहाँ बुलाना होगा और जब वो मुझ में एंटर करे तो मुझे तुम मार देना ताकि ब्लड आई उसी के साथ खत्म हो जाए। वो पूरी तैयारी करते हैं, एक मंत्रों से बड़ा घेरा बनाते हैं। तभी वहाँ शैतान भी आ जाता है
और पाक पर हमला कर देता है। तभी वो पाक से कहता है, असली रक्षक तुम नहीं हो, क्योंकि तुम तो यहाँ से भाग गए थे। असली रक्षक चिंगसोक है, जो इसी मोनेस्ट्री में था। तभी वो शैतान उस लड़की की आत्मा को बुलाता है। वो आत्मा चिंगसोक का जैकेट उतार देती है जिस पर मंत्र लिखा था। तभी मोनेस्ट्री के अंदर से मंत्रों की आवाज आती है। ये आवाज उसी मंक की थी। इस सब के बीच पाक और उस शैतान की लड़ाई होती है और चिंगसोक वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ वो पुलिस वाला भी आ जाता है और वो मारा जाता है। पाक शैतान पर हमला करता है। तभी वो चिंगसोक पर हावी हो जाता है और ब्लैक आई को खोल देता है। अब हम आसमान में नर्क का दरवाजा खुलते देखते हैं। अब चिंगसोक के अंदर का शैतान पाक को खुद मारने पर मजबूर करता है। वो उसे उकसाता है कि चिंगसोक की माँ की वजह से ही तुम्हारी फैमिली खत्म हो गई थी। पर पाक ऐसा नहीं करता। वो उसके फेस पर एक मंत्र लिख देता है और चैंटिंग करने लगता है, जिससे वो शैतान कमजोर पड़ने लगता है और हम ब्लैक आई को पाक में एंटर करते देखते हैं। फिर पाक चिंगसोक से विनती करता है, मुझे मार दो। चिंगसोक मजबूर होकर पाक को मार देता है, जिससे शैतान अपना आखिरी पड़ाव पार नहीं कर पाता। आखिर में हम चिंगसोक को उसी रेगिस्तान में देखते हैं जहाँ वो रेड आई को वापस कैद करने आया था। चिंगसोक को फिर से उसी लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है। अब वो शैतान से आजाद हो चुकी थी। उसकी बेड़ियां खुल जाती हैं। कहानी यहीं खत्म होती है।